हम जिसको अपना समझते हैं हम उसका व्यापार नहीं करते। जो मेरा है मैं उसका व्यापार करूंगी कभी भी नहीं। अपने बेटे का व्यापार नहीं करते, अपने परिवार का व्यापार नहीं करते। साहब ने यही चाहा कि उस शिव को भी जिस दिन आपने कहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, आप उस महादेव का व्यापार मत करिएगा, किसी कीमत पे मत करिएगा। तो उन्होंने जो कहा है उसमें ताकत है। तो कुछ क्षण का समय और है हमारे आपके पास, फिर तो हम भी लौट जाएंगे, फिर तो आप भी लौट ही जाइएगा। लेकिन इन 50 वर्षों में साहब ने जो चाहा, हम में से कितने लोग उस चाहत पे खरे उतर रहे हैं, इसको तो सोचना होगा। किस शिव को गुरु बनाने के लिए उन्होंने कहा? जिस दिन उन्होंने कहा था ये महादेव शिव उनको अपना गुरु बनाओ, ये शिव कौन है? जिस शिव के बारे में हमारे धर्म ने, हमारे शास्त्र ने, हमारे ऋषियों और मुनियों ने कहा कि शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है, शिवेच्छा बलि असी, उस शिव की इच्छा में इतना बल है कि वो इच्छा करते हैं और सृष्टि पैदा होती है, पैदा होती है, रहती है और टूट जाती है। शिव की इच्छा में इतना बल है कि बस उनको इच्छा ही तो करनी है और कुछ भी नहीं। चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो, काल पे भी जिसका नियंत्रण है और जो महाकाल है स्वयं, महायोगेश्वर, महाकपालेश्वर, नटराज शिव, उमा के पति शिव। एक तरफ तो महाकाल महामृत्युंजय हैं, भैरव उनके गण हैं, और एक तरफ भोला है, बाबा है। करुणा से करुणा का जो रूप हो सकता है, करुण से करुण, वो भी रूप उनका है, और प्रचंड से प्रचंड जो हो सकता है वो भी उन्हीं का है। आप सोचिए कि भगवान के रूप में शिव के नजदीक जाना हमारे आपके जैसे लोगों के बस की बात थी? हम लोग पहुंच सकते थे, हम लोग जल तो चढ़ाते थे महादेव को, लेकिन महादेव मेरे अपने हो जाएंगे इसके बारे में पता नहीं था, कभी जाना नहीं, किसी ने बताया नहीं। और जब बताया तो उन्होंने कहा कि समझना ये होगा कि जिसको आपने अपना बनाया है उसमें क्षमता सारी है, लेकिन आप में क्षमता नहीं है, इसलिए वो महादेव नीचे से नीचे स्तर पर आकर आपसे संपर्क करते हैं, आपके नजदीक होते हैं। जिस महादेव की इच्छा इतनी बलवती है और जिस महादेव की मात्र शक्तियां ही समस्त ब्रह्मांड का संचालन करती हैं, शिव की निम्न से निम्न शक्ति भी अगर कहीं पे थोड़ी सी ज्यादा या कम हो जाए तो प्रलय मच जाता है, धरती अपनी जगह से हिल जाए तो भूकंप आ जाता है, आसमान जगह से हट जाए तो फट जाएगा, बादल फट जाते हैं, अग्नि अपनी गरिमा छोड़ दे तो गांव के गांव जल जाते हैं, जल थोड़ा सा अपनी सीमा से बाहर हो जाए, थोड़ी सी मात्रा उसकी बढ़ जाए तो शहर के शहर डूब जाते हैं। सोचिए, महादेव के बनाए हुए तत्व में मामूली 5 तत्व हैं, ये थोड़ा सा इधर से उधर होते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है। और महादेव तो खुद महागुरु, आदि गुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु सब कुछ हैं। और उनका शिष्य होने के बारे में अगर कोई सोचेगा दुनिया में, तो पात्रता क्या क्या होनी चाहिए? पात्रता तो बहुत कुछ होनी चाहिए। महादेव का शिष्य बनने के लिए तो बहुत बड़े स्तर का न होना चाहिए। अभी एक भाई चर्चा में बोल रहे थे कि कम से कम न्यूनतम पात्रता होती है सदगुरु श्रेणी की। हम लोग तो गुरु भी नहीं बन पाएंगे, उतनी भी क्षमता नहीं, उतनी भी योग्यता नहीं, और महादेव का चेला बनना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन महादेव ने
हमारे आपके स्तर तक उतरकर हमको आपको अपना शिष्य स्वीकार किया। किसके कारण किया? क्यों हजारों वर्ष से ये बात नहीं हुई, ये काम नहीं हुआ? कौन इस धरती पे आया जिसने कहा, ये उद्घोष किया कि शिव तुम्हारे गुरु हो सकते हैं और मैंने परीक्षा की है, आप भी परीक्षा कर सकते हैं? यह किसने कहा? शिव गुरु हैं, मेरे हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं। प्रारंभ हम करते हैं इसी वाक्य से। ये बात कही साहब हरिंद्रानंद जी ने, शिव से श्री हरिंद्रानंद जी ने। शिव को गुरु अपना कैसे हम बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि 3 सूत्र ऐसे हैं जो मेरे जीवन में घटित हुए, उन 3 सूत्रों के माध्यम से आप शिव को अपना बना सकते हैं। दया मांगनी है उस महादेव से, शिव की चर्चा करनी है और शिव को प्रणाम करना है, बस इतना ही। आज तक तो लोगों ने कहा था, पूजा पद्धति ये कहती है कि हजारों मंत्रों का जप करिएगा तब कहीं कोई मंत्र सिद्ध होगा। लाखों योनि में आने के बाद कहीं मानव का तन मिलेगा। शिव की निम्न से निम्न शक्तियों से भी संपर्क करने के लिए बीज मंत्रों का प्रचलन, यानी एक तरफ हम लोग को कहा जा रहा है कि मात्र इतना करिए और आपका शिव से संपर्क हो जाएगा, और एक तरफ कहा जा रहा है कि वो महादेव तो इतने बड़े हैं, तो हम आप उनसे संपर्क कैसे करें? 3 सूत्र साहब ने दिए और इन 3 सूत्रों में दया मांगने की बात कही। दया मांगना, याचना, दया की याचना, यानी भक्ति की अभिव्यक्ति है ये। दया की याचना करना कौन मांगता है? दया जो पूर्ण समर्पित नहीं होगा वो दया मांग ही नहीं सकता। जब तक हमारा मन झुकेगा नहीं, हम महादेव से दया मांगेंगे कैसे? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये बात मेरे मुंह से तो निकलेगी, लेकिन मेरे दिल में ये भाव होगा। ये होगा कैसे? जब तक भक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होगी, और अभी तो विचार में ही बने हैं। विचार से भाव होगा, भाव से प्रेम होगा, प्रेम से न भक्ति होगी। अभी तो विचार में बने थे, लेकिन बार बार इस बात को दोहराते दोहराते हमारा मन एक दिन ये समझ जाता है कि शिव मेरे हैं, मैं उनका हूं। और हम शिव की चर्चा भी करते हैं। शिव की चर्चा यानी शिव की चर्चा के विभिन्न आयाम हैं, इसके बहुत सारे परिणाम हैं। एक, जब शिव की चर्चा हम करते हैं, हमारा मन अगर शिव की परिधि में नहीं होगा, शिव के घेरे में नहीं होगा, हम शिव की चर्चा कर ही नहीं सकेंगे, ना सुन सकेंगे, ना बोल सकेंगे। कोई अगर बोलेगा भी और सामने वाला बैठा है सामने, मन उसका कहीं और होगा, तो वो सुनेगा भी नहीं। कोई बोल रहा है और उसका मन भटक जाए, तो उसका मन अगर भटक गया तो वो बोल भी नहीं पाएगा। यानी शिव की चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है। पूरे विश्व में ध्यान के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। साधना करते हैं, उपासना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, हाथ पैर ऐसे करके बैठ के सुबह सुबह घंटों गुजारते हैं कि ध्यान हो जाए, ध्यान हो जाए। और हम आप क्या करते हैं इसके लिए? हम आप तो कुछ भी ऐसा नहीं करते, बस महादेव की बात करते हैं, सुनते हैं। कोई दूसरा करता है तो उसकी बात सुनते हैं, और अगर हम करते हैं तो वो मेरी बात सुनता है। चर्चा परिचर्चा में बदल जाती है, बस इतनी ही बात होती है। शिव को प्रणाम करने के लिए उन्होंने कहा कि प्रणाम भी हमारा आपका मन करता है, तो मन जब प्रणाम करेगा, वो भी जब झुकेगा तभी न कर सकेगा। इधर के ही किसी गांव की घटना हुई थी, जो साहब ने उस समय कहा। उन्होंने कहा था कि एक गांव में सास और बहू थी। सास बैठी थी आंगन में और बहू अंदर से निकली। सुबह का समय था। हमारे घर परिवार में ये परंपरा है कि जब सुबह में हम उठते हैं तो अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं। तो बहू भी निकली, तो उसने बड़े आदर और सम्मान के साथ
जो सासू माँ बैठी थी उनको प्रणाम किया। एक दूसरा व्यक्ति जो वहां बैठा था, जब सास वहां से चली गई, उसने बहू से पूछा कि लगता है तुम अपनी सास को बहुत प्रेम करती हो और वो भी तुमको बहुत प्रेम करती होगी, तभी ना तुम इतने प्रेम से उसको प्रणाम कर रही थी। लेकिन जो उत्तर आया वो बड़ा अजब था। उत्तर तो कुछ और आ गया। उत्तर आया कि नहीं भैया, बहुत दुष्ट है, सोचती हूं कि कब जाएगी इस धरती से, लेकिन सास है ना, गांव वाले हंसेंगे अगर प्रणाम नहीं करेंगे तो साहब ने कहा कि बताओ वो कौन सा प्रणाम है, हाथ तो प्रणाम कर रहा है लेकिन मन में इतना कुविचार है, तो वो प्रणाम तो नहीं हुआ। मैं भी अपने गांव घर में कितने लोगों को चचा प्रणाम, बाबा प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं प्रणाम करता, तो इस प्रणाम का भी कोई अर्थ नहीं है। इन 3 सूत्रों के माध्यम से उन्होंने कहा कि शिव के रास्ते पे हम आगे बढ़ें और महादेव हमको अपने साथ लेकर चलेंगे। हम लोग बढ़े भी, चले भी। साहब से सशरीर जब अनु भैया बात कर रहे थे अभी आपसे, तो उन्होंने आपसे पूछा कि साहब श्री हरिनानंद जी से शरीर में रहते हुए कितने लोगों ने उनका दर्शन किया, तो आप में से लगभग सभी लोगों ने हाथ उठाया था। हुआ भी होगा, किया भी होगा आपने। सशरीर दर्शन होना और मन से दर्शन होना। शरीर से सामने रह के भी बहुत लोग मन से तो उनका दर्शन नहीं कर सके, शरीर से तो साथ ही थे। अगर ऐसा होता तो कितने लोग ऐसे हुए जिन्होंने साहब की बात सुनी, साहब के पास बैठे, लेकिन थोड़ा सा नहीं होता है, थोड़ी सी चर्चा करने आ गई, 3 सूत्र बोलने आ गया, तो उन्होंने कहा कि अब साहब आपकी क्या जरूरत, तो वो साहब को छोड़कर ही चले गए। साहब ने कहा एक बार कि जानते हैं आप लोग, अभी मैंने अध्यात्म एक शब्द है और अध्यात्म शब्द की व्याख्या है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, इसकी खोज, खुद की खोज है अध्यात्म। और मैं सेवका से हरिनानंद, बस मैंने इतना ही अभी कहा था लोगों से, अध्यात्म का अ कहा था, अभी तो ध य त म सब बाकी ही था, लेकिन अ ही सुना लोगों ने और उठकर मेरे पास से चले गए। सोचा इतना ही बहुत है, इतना सीख लिया और मेरे पास से यानी मेरे से संपर्क से अलग हो गए। तो उन्होंने एक कहानी कही थी उस समय थोड़ा कम है और आप लोग भी अब सुबह से बैठे हैं, लेकिन उस कहानी को सुनना भी जरूरी है, मुझको लगता है। कहानी बस छोटी सी है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति, एक आदमी ऐसा था जो पायलट बनना चाहता था। मतलब हम लोग भी बनना चाहते हैं, कोई मास्टर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। वो व्यक्ति पायलट बनना चाहता था। पायलट मतलब जो हवाई जहाज को उड़ाता है। बनना तो चाहता था, लेकिन घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पढ़ाई भी नहीं हो सकी, तो बन नहीं सका। तो जब कोई डॉक्टर नहीं बन पाता है तो वो कम से कम कोशिश करता है कि कंपाउंडर तो बन ही जाए। कंपाउंडर भी नहीं बन पाता है तो कोशिश करता है कि दवा का दुकान ही खोल लेते हैं। मतलब कि कभी किसी भी तरह से इस लाइन में रहने की कोशिश करता है। जब वो आदमी पायलट नहीं बन सका तो उसने एक रास्ता खोज लिया कि हवाई जहाज जहां से उड़ता है, हवाई अड्डा पे हवाई जहाज की क्लीनिंग का काम उसको मिल गया, सफाई का काम। एक दिन जब सफाई कर रहा था, अंदर एक किताब रखी थी। अब कहानी ही है, किताब रखी थी। उस किताब के ऊपर में लिखा हुआ था कि एक दिन में पायलट कैसे बने। यानी कि उस किताब में यह लिखा हुआ होगा कि एक दिन में पायलट कैसे बने। उस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं था, उसने जल्दी से पहला पन्ना पलटा।
कब से वो सोचता था कि मैं पायलट बन जाऊं, बन नहीं पा रहा था। जब पहला पन्ना पलटा तो लिखा हुआ था कि लाल बटन दबाइए तो हवाई जहाज स्टार्ट हो जाएगा। कहानी है भाई, लाल बटन दबाइएगा तो हवाई जहाज स्टार्ट हो जाएगा। तो उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, तुरंत लाल बटन दबाया। लाल बटन दबाया, हवाई जहाज स्टार्ट हो गया। फिर लिखा था, फिर पन्ना उल्टा, स्टार्ट कर लिया तब पन्ना उल्टा, लिखा था पीला बटन दबाइए तो जहाज रनवे पे चलने लगेगा। उसने तुरंत पीला बटन दबा दिया, हवाई जहाज रनवे पे चलने लगा। तीसरा पन्ना उसने उसके बाद पलटा, उस पे लिखा हुआ था हरा बटन दबाइए तो हवाई जहाज आकाश में टेक ऑफ करेगा, उड़ जाएगा। उसने हरा बटन दबाया, हवाई जहाज हवा में चला गया। और उसके बाद उसने जब पन्ना पलटा तब उसमें लिखा हुआ था आगे की जानकारी के लिए इसका भाग 2 खरीद लीजिए। अब बताइए क्या हुआ? यही हो गया। सबके साथ तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ तो हो ही गया। साहब से इतना सुने और भागे वहां से क्षेत्र में। अब जैसा भैया अनु जी ने कहा अभी कि कोई कहता है कि मैं ही हरिंद्रानंद हो गया, कोई कहता है कि मुझको ही साहब ने मालिक बना दिया है, कोई कहता है मुझ में ही आध्यात्मिक संचरण हो गया है, कोई कहता है कि साहब ने वरिष्ठ समझ के मुझको ही संचालन का अधिकार दे दिया। स्वयं शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब ने ये नहीं कहा अपने लिए, उन्होंने कहा मैं शिव का शिष्य हूं, मेरे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी गुरु शिव हैं। जब भी कोई कष्ट लेकर भी गया तो उन्होंने कहा गुरु से दया मांगो, चर्चा करो और प्रणाम करना, थोड़ा सब ठीक हो जाएगा। कभी ये नहीं कहा कि मैं मालिक हूं, उन्होंने कहा शिव शिष्यता का मालिक महादेव स्वयं है, बाकी सब शिव के शिष्य हैं भी और भविष्य में भी रहेंगे। यही होगा, कभी भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम लोग जब यहाँ सुबह में आए तो सुबह में चारों तरफ कुहासा था, दूर से मैदान भी दिखाई नहीं दे रहा था। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, तो दूर से मैदान भी दिखाई नहीं दे रहा है। सूरज जब उगा धीरे धीरे तो आकाश साफ होने लगा, कुहासा हटने लगा और सूरज की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। वैसा ही है साहब का साथ लेना, साहब और दीदी माँ का साथ लेना, यानी सूरज की रोशनी का प्रवेश आपके और मेरे जीवन में हो जाना। जितने कुहासे हैं, जितने धुंध हैं, जितनी बातें लोगों ने आपको समझा दी हैं, उन सब कुहासों को छटने में देर नहीं लगती जब उनका साथ मिल जाता है। बहुत पहले की एक बात है, उस समय साहब देवघर में रहा करते थे, होली का समय था। हम लोग उस समय रांची में रहते थे, साहब देवघर में रहते थे। तो होली का समय था तो साहब के पास गए थे। उस अहाते में चित्तो लोढ़िया में थे साहब, अहाते में सब कोई बैठे हुए थे, कुछ गुरु भाई गुरु बहन भी आ गए थे। साहब ने कहा कि अरे अपने घर में मनाते, तो गुरु भाई गुरु बहनों ने कहा आपने कहा कि ये तुम्हारा घर है तो हमारा घर यही है, हम चले आए। खैर सब कोई खा पी रहे थे, लोग कह रहे थे कि कुछ न कुछ गीत होली के हो रहे थे, कुछ भजन हो रहे थे महादेव के, तो सब कुछ न कुछ कह रहे थे। हमारे आपके बीच बैठे हैं भैया अनु जी, साहब के ज्येष्ठ पुत्र, साहब हरिंद्रानंद जी, जिनको हम सम्मान देते हैं। साहब से जुड़ी सभी चीजों को हम शिव के शिष्य वही सम्मान देते हैं। जिसने शिव को चाहा उसने शिव की इस दुनिया को भी चाहा।
जिसने साहब दीदी को चाहा, उसने साहब दीदी से जुड़ी सारी चीजों को चाहा। तो साहब हरिंद्रानंद जी और मां नीलमानंद जी के ज्येष्ठ पुत्र को भी हम वही सम्मान देते हैं। और उन्होंने उस दिन कहा कि मैं भी साहब आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं। तो साहब ने कहा, अरे आप तो जल्दी बोलते नहीं हैं, क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने कुछ पंक्ति उस दिन कही थी। ये पंक्ति थी, उन्होंने कहा कि साहब जो इस दुनिया में आए हैं, हमारे साहब जो इस दुनिया में आए हैं, वो दुनिया को क्या देने आए हैं। इसी पे 4 पंक्ति है कि अच्छे बुरे की समझ देकर जाऊंगा। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये आप खुद समझेंगे, कोई आपको नहीं आएगा समझाने, आप ही समझ जाएंगे। अच्छे बुरे की समझ देके जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। दूसरों को परखने की कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सचमुच में शिव का शिष्य है, कौन मुखौटा बनाकर आपके साथ चल रहा है, कौन आपको साहब दीदी से दूर ले जाता है, शिव से दूर ले जा रहा है, खुद से जोड़ रहा है, ये आप परख लीजिएगा खुद। कोई नहीं आएगा आपको बताने, हम में से कोई नहीं आएगा, आप खुद जानेंगे। दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। यारो मैं इस जमाने का संग तराश हूं। यारो दोस्तों, मैं इस दुनिया का संग तराश हूं। दुनिया का संग तराश का अर्थ होता है, संग तराश कहते हैं मूर्तिकार को, जो बेकार पड़े हुए पत्थर को भी अपनी छेनी और हथौड़ी से मार मार कर उसको मूर्ति बना देता है। एक दिन वो पत्थर बेकार पड़ा था, छेनी और हथौड़ी के प्रहार से वो देवी की, देवता की मूर्ति बन जाता है और लोग उसकी पूजा करते हैं। साहब के लिए इन्होंने कहा था कि साहब इस जमाने के संग तराश हैं, पूरी दुनिया को शिव का रूप देने के लिए आए हैं, पूरी दुनिया को, इसमें कोई छूटेगा नहीं, चाहे वो भागे चाहे वो पकड़ाए, लेकिन वो छूटेगा नहीं, बन के रहेगा शिव का शिष्य। तो दुनिया को शिव का रूप देने आए हैं। और यारो मैं इस जमाने का संग तराश हूं, पत्थरों को भी बोलने का हुनर देकर जाऊंगा। आप सोचते हैं वो पत्थर है, उसको कुछ नहीं आता, उसको समझ में नहीं आता, उसके अंदर संवेदना नहीं है, उसके अंदर एहसास नहीं है, वो अपने साहब दीदी के दर्द को नहीं समझता। तो ये बिल्कुल गलत है। जिसको आप समझते हैं कि ये तो मामूली लोग हैं, जिसको आप मामूली समझते हैं, जिसको आप समझते हैं कि ये तो जंगल की घास है, अपने पैरों से रौंद सकते हैं हम, एक दिन याद रखिएगा, एक दिन वही घास इतनी बड़ी हो जाती है कि अपने को रौंदने वाले पैर को ही जकड़ लेती है और उसको रुकने पर विवश कर देती है। यहां शिव की शिष्यता में कोई साधारण नहीं है, कोई अति सामान्य नहीं है। जिसने भी कहा है शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूं, वो साधारण हो ही नहीं सकता। वो दिखता जरूर साधारण है। तो दिखने में तो खैर महादेव भी अति सामान्य है, महादेव तो अति सामान्य है। उनको तो तीनों लोकों का अधिपति है, वो तीनों लोकों का वैभव दूसरों में बांटने वाले महादेव स्वयं चट्टानों पे बैठे हैं, चिता का भस्म लगाए, गंगा को अपने सर पे सजाए, कलंकित चंद्रमा को आप कहते हैं वो व्यक्ति खराब है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये मेरे साथ चलेगा, वो कलंकित है, वो खराब है, उसको अपने साथ नहीं लेंगे। अरे मेरे गुरु शिव ने ही उसको सिर पे धारण कर लिया। कलंकित चंद्रमा भी जिसके सिर पे शोभता है, जहर रखने वाला सांप भी जिनके गले में धारित है। इसका ये अर्थ नहीं है कि चंद्रमा कलंकित है तो महादेव ने उसको अपने सर पे शोभायमान किया है। जहर है सांप में तो अपने गले में लपेट लिया है, लेकिन सांप को भी पता होता है कि किसने लपेटा है गले में, तो वो अपने जहर को भी कोने में रख देता है।
कलंकित चंद्रमा भी जानता है कि किसके सिर पे सजा है, तो वो अपने स्वभाव को भी भूलकर चुपचाप अपनी रोशनी बिखेरता है। तो महादेव जो करुणावतारम है, भोला है, वो महादेव त्रिशूल भी रखते हैं। जगत गुरु शिव कहते हैं साहब हरिनानंद जी के माध्यम से कि बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। लेकिन इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि शिव के लिए झुकना है तो पूरी तरह झुक जाना। शिव के लिए, महादेव के लिए झुकना पड़े तो झुक जाना, लेकिन अगर महादेव के बहाने व्यापार करता हो तो कभी मत झुकना। ये भी साहब ने कहा है। सिवान की ये धरती जो आध्यात्म की धरती है, सिवान का नाम ही पड़ा था सिवान। सिवान नहीं, ये जैसा बात हम कर रहे थे, सब यान पड़ा था। बुद्ध का शरीर जब मृत हो गया तो यहाँ से गुजरा था, जिससे उससे इसका नाम पड़ा सवयान, और धीरे धीरे अपभ्रंश होकर वो बन गया सिवान। तो ये आध्यात्मिक धरती है पहले से ही। देश जब आजाद हुआ, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह आप ही के सिवान के जीरादेई नामक जगह से हैं। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी, आप ही के जिला में उनका जन्म हुआ है। तो बहुत प्रथम है यहाँ, बाकी सब इसके बाद ही है। इसलिए इसकी गरिमा की रक्षा करने का दायित्व भी आपके हमारे सबके कंधों पे है। यहाँ से किया हुआ आपका हमारा कोई एक मामूली से मामूली कृत्य भी अगर गुरु की गरिमा को कलंकित करता है तो ये किसी भी शिव के शिष्य के लिए शोभनीय नहीं है। हमारे मन वचन कर्म ऐसे हो जिससे हमारे महादेव का नाम और बुलंद हो, लोग शिव शिष्यता का उदाहरण दे, कहे कि देखना है तो शिव के शिष्य के आचरण को देखो, जो वो कहता है वही करता भी है। यानी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, जो वो बोलता है वही वो जीवन में भी उतारता है। आइए, अगर समय थोड़ा है तो हम लोग, जिज्ञासा है कोई? जिज्ञासा बहुत है, लेकिन अब थोड़ा समय भी हो रहा है और आपको भी समय पे सुरक्षित अपने घर पहुंचना है। तो आइए हम लोग एक या दो जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं। बोलिए। शिव की शिष्यता में गुरु भाई बहनों में बिखराव क्यों? पुनः प्रेम कैसे संभव है? शिव शिष्य परिवार, परबत्ता प्रखंड, खगड़िया से सवाल। अच्छा, जिज्ञासा आपने सुनी है, शिव के शिष्यों में ये बिखराव क्यों है? जिज्ञासा ये है। और कैसे पुनः प्रेम होगा? तो पहली बात तो ये है कि प्रेम एक बार हो जाए तो वो मरता ही नहीं है। आपने सुना होगा कि अभी मंडल सर जब आए थे तो वो कह रहे थे कि सुबह सुबह हम लोग के कमरे में जो बात हो रही थी तो उन्होंने कहा प्यार अंधा होता है। तो मैंने कहा कि प्यार, पूरी बात उन्होंने बताई नहीं आपको। मैंने उनको कहा प्यार अंधा तो होता है सर, लेकिन प्यार अंधा होता है, प्यार होता है वो अगर, तो आंख भी बंद कर लेना तो प्यार का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। लेकिन प्यार का भ्रम जो होता है, प्यार है नहीं, भ्रम हो गया है आपको, उसका परिणाम इधर उधर हो सकता है। तो शिव की शिष्यता में प्रेम खत्म हुआ ही नहीं है तो उसको फिर से लाया कैसे जाए? जो खत्म होगा उसको न लाया जाएगा। शिव शिष्यों में बिखराव, शिव की शिष्यता सबको एक करने की विधा है, बिखरने की नहीं। आकाश एक होता है, सारे तारे उसकी आकाश में बिखरे हुए होते हैं, सबकी अपनी रोशनी है, सबकी अपनी चमक है, सबकी अपनी सुंदरता है। आकाश एक ही है, शिव का गुरु स्वरूप आकाश एक ही है, उसमें
चांद तारे सबकी रोशनी साहब दीदी ही है और आकाश एक ही है महादेव का। अब है कि कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, लेकिन क्या कोई भी शिव का शिष्य शिव की चर्चा में साहब और दीदी की बात नहीं बताता है? उन्हीं की बात न बताता है। हमको प्रेम नहीं करता, मान लीजिए, महादेव को तो करता है, साहब दीदी को तो करता है, तो जो उनको करता है वो तो हमारे आपके लिए प्रेम पात्र होगा ही होगा। इसलिए शिव की शिष्यता में बिखराव हो ही नहीं सकता। साहब हरिनंदन जी के वचन पे कभी भी अविश्वास मत करिए। उन्होंने कहा था, पटना 4A/60 के छत पे शाम की चर्चा चल रही थी। पटना के एक गुरु भाई ने कहा, साहब धरती पे जो जो लोग आए शरीर में, वो जब धरती पे आए तो उन्होंने धरती के लोगों को पैगाम दिया, संदेश दिया। कोई इस रास्ते ले गया, कोई उस रास्ते ले गया। जब तक वो शरीर में रहे तो सब एक बन के रहे, लेकिन जब वो शरीर से मुक्त हो गए तो 2 भाग या 3 भाग या 4 भाग में हो गए। तो उन्होंने पूछा साहब से कि क्या शिव की शिष्यता में भी ऐसा होगा? साहब हरिनंदन जी ने उस दिन कहा कि शिव की शिष्यता में इसका उल्टा होगा। लोग प्रारंभ में बिखरेंगे, एक दूसरे के प्रति अविश्वास हो सकता है, अलग अलग कुनबे में हो जाएंगे, लेकिन धीरे 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 सब के सब एक ही होंगे। इसीलिए उन्होंने एक ही रास्ता बनाया, शिव शिष्यता का राजमार्ग, और हम सबको चलना है उसी पे। अब आप खुशी खुशी चलिए या दुखी होके चलिए, मुंह फुला के चलिए या साथ आके चलिए, चलना तो उसी पे पड़ेगा। रास्ता दूसरा है ही नहीं, तो आप चलिएगा कहाँ? शिव शिष्यता का राजमार्ग ही सबके चलने के लिए एकमात्र जगह है, और मंजिल है भगवान शिव स्वयं। और बंद कर, आज का ये शिव गुरु महोत्सव, इसका आयोजन करने में बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों ने अपनी सहभागिता दी है। किसी एक व्यक्ति के करने से कभी भी कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, लेकिन इस धरती पे, साहब के इस धरती पे, हम सभी शिव के शिष्य नत हैं, शीश झुकाए हुए हैं, और उनसे, अपने साहब से, मां नीलमानंद जी से ये याचना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं। आपने शिव के लिए शिव को चाहा है, हम सभी शिव के शिष्य भी शिव के लिए शिव को चाहें। हम धरती पे चाहे जहां भी रहें, लेकिन अपने गुरु महादेव का झंडा बुलंद रखें। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हंगामा हो जाए, बहुत संख्या में लोग हों, या चारों तरफ धूम मच जाए, ये तो शिव चर्चा का उद्देश्य भी नहीं है। इसका उद्देश्य है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। चाहे मेरे दिल में जले, चाहे तेरे दिल में जले, लेकिन ये शिव शिष्यता की आग जलनी चाहिए, चाहे हम कहीं हो, चाहे आप कहीं हो। तो आइए आज के इस समय का कुछ सुंदर उपयोग हम लोग कर ले। इस हॉल में जितने भी लोग उपस्थित हैं, हम लोग जब से आए हैं देखा हमने कि कुछ लोग हलचल में हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, थक गए होंगे, और कुछ लोग बस ऐसे इधर उधर देख रहे हैं। लेकिन हम में से कितने लोग इस बात को समझते हैं कि जीवन में कोई भी ऐसा मौका, कोई भी ऐसा समय हमेशा नहीं मिलता। मौका एक बार ही मिलता है। अगर वो समय गुजर गया, फिर ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको इससे भी अच्छा कुछ मिल जाए, लेकिन आपके गुरु सबसे अच्छे हैं, सबसे ऊपर हैं। इस गुरु के बाद फिर दोबारा, जिसमें साहब का भी सानिध्य हो, दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप जहाँ हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, या बच्चे भी हैं, तो उनको थोड़ा प्रयत्न करके बैठा के शांत करने की कोशिश करिए।
ऐसा नहीं है कि बच्चे हलचल में ही रहते हैं, क्योंकि हमारे ही इतिहास में, हमारे प्राचीन समय में भी, और जिस दक्षिण भारत में आप बैठे हैं अभी भी यहाँ पे गुरुकुल परंपरा चलती है। और उस गुरुकुल परंपरा में छोटे छोटे बच्चे गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए संस्कृत के श्लोक पढ़ते हुए नजर आते हैं। हम कहते हैं कि समय बदल गया, हम सोचते हैं कि अब बच्चे वैसे नहीं रहे, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम भी तो वैसे नहीं रहे? पहले हम लोग छोटे थे तो हमारे घरों में हर कुछ समय के बाद कुछ होता था, कोई पूजा, कोई श्लोक, कुछ शिव के बाद कोई देवी देवताओं की आराधना। इससे आपके घर में भी एक संस्कार का उदय होता है, बच्चे कुछ सीखते हैं। लेकिन आज अपने घर में जाके देखिए क्या होता है। कोई एक आदमी टीवी देख रहा है तो दूसरा आदमी लैपटॉप खोल के बैठा है, तीसरा आदमी टैब लिए हुए है, तो चौथा आदमी मोबाइल पे है। यानी कोई किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। जब हम एक दूसरे के लिए ही उपलब्ध नहीं हो सक रहे हैं तो हम अपने गुरु शिव के लिए कैसे उपलब्ध होंगे? तो थोड़ा हम लोग जागें, थोड़ा अपने मन की थकान को उतारें, क्योंकि कल रात में हम लोग भी लंबी यात्रा करके आए हैं। आप सोचते हैं कि एक दिन की, तो नहीं भाई साहब, हम लोग लंबी यात्रा में लगातार हैं सारे लोग। हम लोग तो फिर भी बहुत कम, साहब खुद जो सुबह जग के लगातार उनकी दिनचर्या चलती है वो आधी रात में ख़त्म होती है। और ये सिलसिला बरसों से है। आज भी कहते हैं 70 साल के युवा का दर्शन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत पीछे हो जाते हैं अगर उम्र इसका पैमाना है। अब सोचिए कि आखिर इतनी ताकत, इतनी शक्ति मिलती कहाँ से है? क्योंकि नई उम्र के लोग थक जाते हैं और जो शिव की बात कर रहे हैं वो थकते नहीं। तो उन्होंने एक बात कही कुछ दिन पहले, जिसका हिंदी में अर्थ ये है कि माना कि ये जंगल बहुत खूबसूरत है, ये मौसम बहुत अच्छा है, भांति भांति के फूल खिले हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे अभी मीलों चलना है, मीलों चलना है। मेरे जीवन में विश्राम का समय नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में जिसमें उसका आध्यात्मिक जागरण हो गया हो, उसको नींद नहीं आती। आप अपने घर में अगर सबसे पहले सुबह में उठ जाइए और घर में बाकी सारे लोग सोए हों तो आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि मैं जग गया, ये सारे लोग क्यों नहीं जग रहे हैं? सब आप बेचैन होते हैं, मैं जग गई हूँ, ये लोग क्यों नहीं जग रहे हैं? यानी एक आदमी नींद से जगता है तब तो उसके अंदर ऐसी बेचैनी होती है, और आध्यात्मिक जगत में अगर उसका मन जग गया है, अगर उसकी चेतना जग गई है, तब उसके जीवन में कैसी बेचैनी होगी। और ये बेचैनी उसको सोने नहीं देती, उसको विश्राम करने नहीं देती, लगातार चलाए रहती है। हम लोग जिस बात के लिए, जिस उद्देश्य के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, पिछले वर्ष पहला शिवगुरु महोत्सव हुआ था चेन्नई में। दक्षिण भारत के बारे में कहा जाता है कि ये तो साक्षात शिव की ही भूमि है। शिव की पूजा, शिव की अर्चना, शिव के पुत्रों की पूजा इस धरती ने आज नहीं, इसके प्राचीन इतिहास से ये चला आ रहा है, यहाँ होती आई है। यानी शिव के लिए कोई संशय नहीं है, शिव के लिए आस्था है, विश्वास है, सब कुछ है। बस आपको अपने जीवन का कुछ समय देना है ताकि दूसरे को आप समझा सकिए कि जिस शिव की पूजा अर्चना विभिन्न रूपों में हम और आप करते हैं, वही शिव महागुरु महादेव भी है, जगत का गुरु है, विश्व गुरु है, आदि गुरु है। आदि का अर्थ होता है जहाँ से प्रारंभ हुआ, यानी सारी चीजें जहाँ से शुरू हुई हैं। तो ऐसे गुरु जिनकी पूजा अलग अलग रूपों में तो होती आई, कभी महाकाल के रूप में हुई, कभी महाकालेश्वर के रूप में हुई, कभी महाकपालेश्वर, कभी महाअघोरेश्वर, यानी महामृत्युंजय, उमा के पति, गौरी शंकर, विभिन्न अनगिनत रूपों में जिनकी पूजा होती आई। वो है तो एक ही सत्ता, ईश्वर जिसको कहते हैं, उस एक सत्ता से कोई भी गुरु,
चाहे वो शरीरी गुरु होगा, चाहे वो सदगुरु होगा, या स्वयं विश्व गुरु शिव होंगे, वो ईश्वर से मिलाने का काम करते हैं, ईश्वर से की तरफ हमारे मन को प्रेरित करने की दिशा में काम करते हैं। तो जब शिव भी गुरु होंगे तो ऐसा ही होगा। वो शिव स्वयं से स्वयं को मिलाने की विधा है जो साहब हरिनानंद जी ने हमारे आपके बीच समझाई है। आज तक में तो हम लोगों ने यही जाना था कि शिव है ईश्वर, लेकिन बहुत दूर है। तो हम लोगों ने हमेशा दूसरों का सहारा लिया, पूजा के लिए, मंत्रों के जप के लिए, आराधना उपासना के लिए, लेकिन हम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा कि हमारे आपके जैसे सामान्य से सामान्य लोग अपने घर गृहस्थी के शोरगुल में, बेचैनी में, परेशानी में भी अपने शहर के व्यस्ततम चौक चौराहे पे खड़े होकर भी उस शिव की आराधना में अपने मन को ले जा सकते हैं। ये हमने कभी नहीं सोचा, ये हमारे जीवन में कभी घटित नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग सब सोचते थे कि अगर ईश्वर की आराधना करनी है, उपासना करनी है, तो गृहस्थी को छोड़ना पड़ता है, वैराग्य लेना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का व्रत लेना पड़ता है, हिमालय की कंदराओं में या ऊंचाइयों में जाकर साधना करनी होती है। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने यह समझाया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका मन ही उसकी संगत करता है। आप चाहे हिमालय में चले जाइए या अपने घर के गृहस्थ आश्रम में रहिए, आपका मन उस अगर ईश्वर की संगत कर लेगा तो आपके जीवन में वह सारी चीजें उतरती हैं और इसका परिणाम बहुत सुंदर होता है। लोगों को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा मन तो शिव पे टिकता ही नहीं है। हम टिकाते हैं, बैठते हैं पूजा पे, साफ सुथरे होके धूप अगरबत्ती फूल लेकर बैठते हैं, लेकिन हमारा मन भाग जाता है। ऊपर से तो दिखता है कि देखिए कितनी श्रद्धा से हाथ जोड़ के आंखें बंद करके भगवान की पूजा कर रहा है कोई, लेकिन वो आदमी जानता है कि उसका मन कितनी देर भगवान पे टिका है, उसका मन नहीं टिकता। अब आइए कि आखिर ये 3 सूत्र जो उन्होंने दिए शिव को गुरु बनाकर, ये 3 सूत्र क्या है? ये 3 सूत्र जिस पे अभी थोड़ी देर पहले अनुभव भी बोल रहे थे, ये 3 सूत्र क्या हैं? क्योंकि कोई भी बड़ा उद्देश्य जब हम अपने मन में संकल्पित करते हैं और उस काम को करने की दिशा में बढ़ते हैं, अगर उस काम को करने का तरीका नहीं आएगा तो उस मंजिल को आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे जिसकी दिशा में आप बढ़ रहे हैं। पहला सूत्र जिसमें हम मन ही मन कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं। हर शब्द इसका समझने और अनुभूत करने योग्य है कि हे शिव यानी ईश्वर को कहा जा रहा है, आप यानी आप, मेरे गुरु यानी मेरे अपने, आप अभी तक ईश्वर हैं, भगवान हैं, सबके लिए हैं, लेकिन जब तक आप मेरे लिए नहीं होंगे, सिर्फ मेरे लिए नहीं होंगे, आदमी का स्वभाव है वो उसकी परवाह नहीं करता। इस हॉल में आप हैं, इस हॉल की बुकिंग 1 दिन की है, इस हॉल से आज हम लोग चले जाएंगे, कि आप में से कितने लोग लौट के आएंगे देखने के लिए कि इस हॉल में कहीं कुछ टूट फूट भी गया है क्या, कुछ गंदगी भी है, सफाई की ज़रूरत है? नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपका नहीं है, लेकिन जिसका होगा वो आएगा, वो सफाई करेगा, वो जाएगा। सड़क पे हम और आप सब समान रूप से चलते हैं, रेलवे पे चलते हैं, अगर टूट जाती है सड़क, सरकार को कोसते हैं हम, लेकिन क्या हम में से कोई आगे बढ़ता है उसको ठीक करने? क्योंकि वो सबकी है, तो मेरी नहीं है, मेरी सिर्फ नहीं है तो हम परवाह नहीं करते, उसका भी है, उसका भी है, उसका भी है। इस चक्कर में पता चलता है कि वो बेचारा किसी का नहीं है। एक छोटी सी कहानी है कि एक राज्य में एक मतलब राजा का राज्य था, अकाल पड़ा, सूखा पड़ा। राजा ने मुनादी करवा दी कि पंडित को बुलवाया, ज्योतिषी को बुलवाया, उन लोगों ने राय दिया कि अगर आपके राज्य का एक एक व्यक्ति
एक बहुत बड़े कुएं में जो राज्य के बीचों बीच स्थित है, एक निश्चित समय पे एक एक लोटा दूध उसमें डालेगा और जब कुआं दूध से लबालब भर जाएगा तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे और आपके राज्य का अकाल सूखा खत्म हो जाएगा। राजा तो राजा होता है, उसको क्या दिक्कत है। उसने तुरंत मुनादी करवा दी। पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया गया कि अमुक दिन आना है, सबको एक लोटा दूध लेके आना है और कुएं में दूध भर जाना चाहिए। जिस दिन ये घटना होनी थी, राजा अपने महल के सबसे ऊपर वाले जगह पे खड़े होकर देखने लगा। देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने देखा कि उसके राज्य के सारे व्यक्ति, लंबी मीलों लाइन लगी हुई है और सारे लोगों के हाथ में बड़ा बड़ा लोटा। राजा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि देखिए सबने मेरे कहे अनुसार किया तो निश्चित इसका परिणाम वैसा ही होगा जैसा ज्योतिष और पंडित लोग कहते हैं। अंतिम लोटा राजा को खुद देना था। जब सारे लोगों की लाइन खत्म हो गई, जब सबने ये काम कर लिया और राजा अपने लोटे को दूध से भर के लेके जाता है तो देखता क्या है कि पूरा कुआं भरा हुआ है लेकिन पानी से भरा है। राजा तो अवाक हो गया, स्तब्ध हो गया। उसको लगा ये क्या हुआ। उसने फिर से मुनादी करवाई, अपने राज्य के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। उसने पूछा कि मैंने तो ये कहा था, आपने ये क्या किया। हर व्यक्ति का एक ही उत्तर था। हर व्यक्ति ये कहता था कि मैंने सोचा कि सबने डाला होगा तो एक मेरे नहीं डालने से क्या पता चलेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य ये हो गया कि सबने यही सोचा। सबने यही सोचा कि हम नहीं डालेंगे तो क्या होगा, सब तो डाल ही रहे हैं, काम तो हो ही जाएगा। हमारे आपके बीच भी ऐसा ही घटित हो रहा है। साहब हरिनानंद जी ने कहा शिव को गुरु बनाओ। उन्होंने कहा कि आपका मन टिके और शिव की तरफ चले, इसके लिए मदद लीजिए इन 3 सूत्रों से। पहला, जिसमें आपका मन जुड़ना जरूरी है। किसी भी संबंध में, जिस संबंध के प्रति आपका मन जुड़ाव रखता है, आप उसकी परवाह करते हैं। पति है, पत्नी है, सालों बीत गए, मन नहीं जुड़ा है तो तलाक हो जाते हैं। बच्चा है, बड़ा हो गया, मन से उसके उतर गया कि मेरे माता है, मेरे पिता हैं, तो वो अपने बूढ़े माँ बाप की परवाह करना छोड़ देता है, विदेश की यात्रा पर निकल जाता है। मन से उस भाव का भान ही खत्म हो गया। यानी मन का जुड़ाव सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आप आगे का कोई काम कर सकेंगे। इसीलिए आपके मन से कहा गया, क्योंकि मन की गति सबसे तेज होती है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, आप में से बिहार, यूपी और बेंगलोर, मैसूर सब जगह के लोग दिख रहे हैं। तो अभी आप जहाँ से आए हैं, आपके मन को वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। आपने सोचा और आप पहुँचे, लेकिन आपके शरीर को पहुँचने में समय लगेगा। ठीक वैसे ही वो शिव भाव सत्ता है, उससे भाव में ही संपर्क संभव है। उस शिव के पास आपके मन की गति पहुंच सकती है। इस शरीर से उस तक पहुंचना शायद संभव होगा कि नहीं, लेकिन मन से पहुंचना संभव है। तो उन्होंने कहा अपने मन की गति पे ये संप्रेषण दीजिए कि शिव आप मेरे हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। शिष्य किसी का नहीं होता। ये भी थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि हम में से जितने लोग भी शिव की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि ये महादेव वही महादेव हैं जिनकी पूजा होती है, और उनसे सब कुछ करने के साथ ये भी एक काम हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग कहते हैं कि चलिए ये भी कर लेंगे। लेकिन आप ये बताइए, एक बच्चा जब स्कूल में अपनी शैक्षणिक शिक्षा लेने जाता है, स्कूल में पढ़ने जाता है, तो वो क्या करता है। क्या उस समय वो किसी का बेटा होगा तो पढ़ाई कर सकेगा। मास्टर अगर उसका पिता भी होगा, तब भी जब तक उसका पुत्र पढ़ना नहीं चाहेगा वो पढ़ा नहीं सकता।
तो उस शिव से हम दया मांगते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पे दया करिए ताकि मैं आपके दिए हुए काम को कर सकूं। गुरु का आदेश है दूसरा सूत्र, जो आपने सुना, मंडल सर ने कहा। आप में से कितने लोगों ने ध्यान से सुना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद सुनती हूँ इसलिए मुझे लगा आपने भी सुना होगा। दूसरा सूत्र जहाँ आया था, जहाँ कहा गया था कि तुम जो करते हो तुम दूसरे को नहीं कहते, यानी गुरु का आदेश ये था कि शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा की जाए, इस दुनिया में की जाए। गुरु आदेशित कर्म, गुरु आदेश की का क्या महत्व होता है, आइए हम लोग इसका भी बहुत सारे उदाहरण हैं इतिहास में। एक धौम्य नाम के ऋषि थे, उनके गुरुकुल में एक शिष्य था, उनका बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन जो शिष्य गुरु की बात ज़्यादा सुनता है, स्वाभाविक है गुरु भी उसको ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो आरुणी नाम का शिष्य था वो। अंधेरी रात थी, एक रात ऐसी आई जो काफ़ी अंधेरी थी और बारिश हो रही थी। खेत थे, आश्रम के खेत होते हैं जिसमें अनाज उगते हैं, सब्जियां उगती हैं, उसी से आश्रम का काम चलता है। तो तेज बारिश होने लगी, तूफानी रात आ गई। गुरु ने आरुणी को बुलाकर कहा कि आरुणी, खेतों पे चले जाओ और देखना खेत की मेर टूटनी नहीं चाहिए। बस गुरु ने इतना ही कहा। रात बीत गई, पूरी रात गुजर गई, आरुणी वापस नहीं आया। जब वापस नहीं आया तो गुरु को चिंता हुई, तो गुरु अपने शिष्य की तलाश में चले। कहा भी जाता है कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। साहब ने शिष्य अनुभूति में लिखा है कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। तो गुरु आरुणी की तलाश में चले कि कहाँ रह गया मेरा शिष्य, मैंने जो कहा वो करके लौटा नहीं। जब वहाँ जाते हैं वो खेतों में, तो देखते हैं रात की बारिश में खेत की मेर टूट गई है और टूटे हुए मेर पे आरुणी अपने शरीर को ही लेटा हुआ है, शरीर लेटा हुआ है उसका। अब गुरु अवाक हो गए, उन्होंने अपने शिष्य को उठाया, गले से लगा लिया, ये क्या किया तुमने? तो आरुणी ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, तन मन से बहुत कोशिश की कि ये बांध नहीं टूटे, मतलब खेतों की मेर नहीं टूटे गुरु, लेकिन जब अंतिम उपाय अब मेरे पास मेरा ये शरीर था, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसी का सहारा लेता हूँ, और वो लेट गया। गुरु आदेशित कर्म, गुरु खुद नहीं आते, शिष्यों को करना होता है। तो गुरु आदेशित ये कर्म है दूसरा सूत्र, जिसमें शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा दूसरों से करने के लिए कही जाती है। और ये हम और आप जो करने जाते हैं, तो हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि वो आदमी ठीक होगा, उससे बात करना ठीक होगा, क्योंकि दूसरा तो बहुत बड़ा आदमी लग रहा है, पता नहीं वो मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। लेकिन हम लोगों ने खुद देखा है, एक कर्नल के यहाँ खाना बनाने वाली महिला, जब उस कर्नल की बेटी बीमार हो गई और वो महिला सोचती थी कि मैं तो इनके यहाँ खाना बनाती हूँ, तो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, लेकिन उसने साहस करके कर्नल को कहा कि थोड़ा महादेव को गुरु मान के देखिए ना सर, सब डॉक्टर फेल कर रहे हैं, हो सकता है कुछ हो जाए। दुख में आदमी बड़ा नहीं होता, जब दुख पड़ता है तो सारे बड़ा होना भूल जाता है आदमी। दुख जब पड़ता है तो नंगे पांव शिवलिंग पे जाके माथा पटकते हैं, लेकिन जब शिव सुख में होते हैं तो गाड़ियों से मंदिरों के आगे से गुजर जाते हैं। तो देखिए, दुख आपको अपने असली रूप में ले आता है, जो हम हैं, जो आप हैं। तो उस समय उन्होंने शिव को गुरु माना, और जब इसका बहुत सुंदर रिजल्ट हुआ, तुरंत ही इसका परिणाम आया, उनके मन में विश्वास बढ़ा और वो आगरा से साहब से मिलने रांची आए। आने के बाद उन्होंने अपनी उस मेड को भी लाए जो खाना बनाती थी, और उन्होंने कहा इसने मुझको शिव का शिष्य बनाया, मैं नहीं जानता था साहब। तो आप नहीं जानते कि आप किसको कहेंगे और कौन आपकी बात मान जाएगा, आप नहीं जानते। आप कभी ये मत सोचिए
कि कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा। आपके गुरु सबसे बड़े गुरु हैं, आपके गुरु में बहुत ताकत है, हमारे में ताकत नहीं है। एक इंसान में सीमित सामर्थ्य, सीमित शक्तियां होती हैं, लेकिन आपके गुरु सीमित नहीं है, जिनको कहा जाता है ज्ञान के निधि अगम। अब तो कुछ बोलिए, ज्ञान के वो अगम निधि हैं आपके हमारे गुरु। उस गुरु को तीसरे सूत्र में प्रणाम करते हैं हम। आप नमः शिवाय महामंत्र है, महामंत्र से ही प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम भी मन ही करता है, चलिए मंत्र का सहारा ले लेते हैं, लेकिन भाव मन में प्रणाम का होना भी जरूरी है। आपने सोचा है कि शिव चर्चा में कोई कर्मकांड नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, कुछ भी अलग से कोई प्रक्रिया कोई क्रिया नहीं है। मात्र ये 2 सूत्र तो आपके मन में ही करने हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। दूसरा सूत्र जो है, पहला और तीसरा सूत्र मन में करना है, दूसरा सूत्र व्यक्ति का व्यक्ति से जुड़ाव करता है। और इससे और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हमारे परिवार में, हमारे समाज में जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, पुरुष स्त्री का जो भेद है वो भेद भी खत्म होता है और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, जिसमें शिव होते हैं और जो सत्य हैं, जो सुंदर हैं, जो सबको शिव जैसा बना सकते हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, जो आपको हमारे मन को अपनी तरफ खींच कर ले जा सकते हैं। गुलाब के फूल को हम मसल सकते हैं, क्योंकि गुलाब कोमल है, सुंदर है, सुगंधित है। लेकिन क्या आपने कभी कांटों को मसला है? नहीं मसला होगा, क्योंकि कांटों को मसलिएगा तो लहूलुहान कर देगा। ठीक वैसे ही शिव गुरु के रूप में गुलाब की तरह ही हैं, सुगंधित हैं, पुष्पित हैं, और मसलिए तब भी सुगंध देते हैं, तोड़िए तब भी सुगंध देते हैं, पैरों में छोड़ दीजिए तब भी सुगंध देते हैं। शिव सुगंध के सिवा कुछ नहीं देते। हमारे आपके जीवन में जो शिव गुरु बने हैं, हम सब अपने गुरु पे थोड़ा अभिमान करें, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सब पे अभिमान किया। मेरे पास गाड़ी है तो अभिमान है, मेरे पास बड़ा घर है तो अभिमान है, मेरे पास बड़ी दुकान है तो अभिमान है, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ा गुरु है, इसका अभिमान हमको कब होगा? जब हो जाएगा तो आप चुप नहीं बैठिएगा, आप गली गली जाके कहिएगा, जिस तरह मीरा रानी गली गली घूम गई और गीत बने कि मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। रानी थी वो, लेकिन ईश्वर के प्रेम में दीवानी बनकर, जोगन बनकर गली गली घूम गई। आज दुनिया उसको प्रणाम करती है, दुनिया उसका सम्मान करती है। रानी होकर जो उसने नहीं पाया था, रानी का वैभव होकर पाया है। आज शिव की चर्चा गली गली करने में आपको शर्म आती है, आपको संकोच होता है। मेरा अनुरोध होगा कि इससे सुंदर बात आज तक दुनिया में नहीं हुई है। सब ने अपनी अपनी बात कही, सब आए सब गए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा था कि हर व्यक्ति अधिकार रखता है शिव का शिष्य होने का। किसी ने ये नहीं कहा था कि शिव तुम्हारा अपना हो सकता है, उतनी बड़ी सत्ता वो मेरी हो सकती है, ये कभी मेरे जीवन में नहीं आया था। आज जब आया है तो आइए हम सब उस शिव की ओर चलें, उनको अपना गुरु माने और लोगों को प्रेरित करें। कुछ समय पूर्व अभी जब साहब यहाँ आए हैं, उससे 4-5 दिन पहले हिमाचल प्रदेश से पहली बार कुछ लोग आए। उन्होंने कहा कि हम अभी अगर हम तक कुछ गुरु भाई लोग नहीं पहुंचते तो हम लोग अंधेरे में ही भटकते रहते। हम नहीं जानते थे कि इतनी सुंदर बात भी होती है। हमने तो हिमाचल का सौंदर्य देखा था, हमने तो हिमाचल की सुंदरता देखी थी, लेकिन मन की और इस आध्यात्मिक दुनिया की भी कोई सुंदरता होती है, इससे हमारा जीवन अछूता था। हम लोगों ने कहा उनको कि आपसे यही अनुरोध है कि जिस तरह कुछ गुरु भाई आपके पास गए तो आपने ये पाया है, आपसे अनुरोध ये है कि आपकी प्रतीक्षा में भी लाखों लोग हैं, आप भी आगे बढ़िए, आप भी जाइए, शायद उनके जीवन के अंधेरे को आप दूर कर सकिए।
क्योंकि पैसे से या सामान से आप किसी की मदद एक दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, जीवन भर नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके जीवन में शिव गुरु हो जाएंगे तो उसका जीवन कट जाएगा, वो खुद अपने जीवन को काट लेगा। तो हम सब उस महादेव से दया मांगते हैं, साहब दीदी से आशीर्वाद मांगते हैं, और चूंकि मांगना हमारा स्वभाव है। साहब ने कहा 2 दिन पहले वहाँ जो 28 को एक संगोष्ठी हुई उसमें कहा कि ईश्वर ने कहा भक्त से हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। तो मांगना हमारा स्वभाव हो गया है, तो थोड़ा मिलने का भी स्वभाव विकसित कर लें, महादेव की दया होगी तो ये भी हो जाएगा। चलिए आज हम सब अब साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जिस उद्देश्य के निमित्त इस दुनिया में उन्होंने जन्म लिया, ये उनके वाणी से सुने और अपने जीवन को विस्तार दें, अपने जीवन को महादेव के इतने बड़े गुरु कार्य के संकल्प के निमित्त थोड़ा सहयोग दें, थोड़ी सहभागिता दें। एक बूंद ही सही लेकिन दें। अभी तक हम लोगों ने लिया है शिव से, दिया कुछ भी नहीं है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।